हमें एक दूसरे से लड़ना झगड़ना नहीं है। सामने वाला अगर झगड़ा कर रहा है, मार कर रहा है, तो हमें शांत होके उसे शालीनता से संभालना है। और जैसे कोई भी गलत विचार को धारण नहीं करना है अपने अंदर, कोई भी गलत अनुसरण को अपने अंदर नहीं लाना है। जो भी कार्य को करना है आगे देखते हुए कि समाज के लिए, हमारे अपने लिए, हमारे अपनों के लिए क्या सही होगा, क्या नहीं सही है, उस कार्य को करते हुए हम आगे बढ़ने के लिए आगे चलते रहेंगे। और इसी के साथ हम अगली कड़ी में बुलाना चाहेंगे संजय बौद्ध जी। भीमराव का बौद्ध नहीं, यह गांधी जी का हरिजन है। रोज सवेरे मंदिर जाता, रखता है मंगल उपवास। शनि देव की करे अर्चना, बेटा इसका राम निवास। जय जगदीश हरे आंगन में, घर में इसके कीर्तन है। अरे भीमराव का बौद्ध नहीं, यह गांधी जी का हरिजन है। धम्म दूसरों का ढोता है, नंगे पांव भगा फिरता। चुल्लू भर पानी की खातिर यहाँ वहां गिरता पड़ता। कांवड़िया लेकर करे गुलामी, अकल से यह भी निर्धन है। भीमराव का बौद्ध नहीं, यह गांधी जी का हरिजन है। मीटर लंबा तिलक भाल पर, तुलसी डोर गले डाले। हाथ कलावा बांधे फिरता, मटरू का पोता काले। इसके आगे शर्माता अब पंडित रामचरण है। अरे भीमराव का बौद्ध नहीं, यह गांधी जी का हरिजन है। इसको तो कुछ पता नहीं है, स्कूल क्या कॉलेज क्या होता है। देसी थैली डाल हलक में, दिन भर गफलत में रहता। बालक इसके अनपढ़ रह गए, ज्ञान का खाली बर्तन है। भीमराव का बौद्ध नहीं, यह गांधी जी का हरिजन है। अम्मा इसकी अमरनाथ में मर गई पत्थर के नीचे। बर्फ में दबकर बाप मरा है, मान सरोवर के नीचे। वैष्णो देवी मैया खोया, आया इस पर दुर्दिन है। भीमराव का बौद्ध नहीं, या गांधी जी का हरिजन है। पढ़ लिख कर धोखा देता है, धृत बना मक्कार है। आरक्षण लेता बढ़ चढ़कर, कोठी बंगला कार है। अपनी जाति छिपा कर रहता, बेटा इसका सर्जन है। भीमराव का बौद्ध नहीं, यह गांधी जी का हरिजन है। सच्ची बात बताता इसको, उसी को आंख दिखाता है। भगवा रंग में सराबोर यह गीत राम के गाता है। हिंदू मुस्लिम के झगड़े में सबसे आगे यही जन है। भीमराव का बौद्ध नहीं, यह गांधी जी का हरिजन है। दलित साहित्य तनिक ना भाता, मौलिक चिंतन से ना प्यार है। वर्ण व्यवस्था ये ना जाने, लिख लिख कर गया मैं हार है। होगा पंडित को पढ़ता, जिसका झूठा दर्शन है। भीमराव का बौद्ध नहीं, यह गांधी जी का हरिजन है। जुल्म इसको कौम पे होते दिन रात है। ये जात छुपा बैठा मंदिर सत्संग में, कर रहा है अपने पूर्वजों के हत्यारों की पूजा। जिनसे बचना ये उन्हीं को संग संग में रहता। बाबा साहब इसलिए कह गए बारंबार है, जुल्म करने वाले से सहने वाला ज्यादा गुनहगार है। मुझे पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया दिन रात है। अरे भीमराव का बौद्ध नहीं, है गांधी जी का हरिजन है। हमारे महापुरुषों ने हमें एक लक्ष्य दिया था। महात्मा ज्योतिराव फूले साहब ने एक लक्ष्य लिया समता मूलक समाज का, और उसी को आगे कड़ी में बढ़ाते हुए उन्होंने अपने जीवन संगनी माता सावित्रीबाई फूले को प्रथम शिक्षा उनको दिया और उनको प्रथम शिक्षित बनाकर महिलाओं को जागरूक करने का उन्होंने काम किया। उसके पीछे बहुत सी विरोधा शक्तियां जो है अपनी ताकत लगाई, उनका विरोध किया, उनके साथ ना जाने कितना कुछ किया कि उस माता के साथ लोगों ने वो बच्चों को, जो महिलाएं हैं, शिक्षित न कर सके, इसलिए उन्होंने कीचड़ फेंका, सब कुछ किया। सब कुछ की झेलना झेलते हुए वह माँ
सारी महिलाओं को शिक्षित किया और उसके लिए एक स्कूल खोला। इसी को आगे कड़ी में बढ़ाते हुए डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, जिनको पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं दिया जा रहा था, स्कूलों में आज तो हमारे बच्चे बैठ जाते हैं, अच्छे अच्छे कपड़े पहनने को मिल जाता है, हमारे बच्चों को किताबें कलमें मिल जाती हैं, लेकिन हमारे डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को वो सुख सुविधा नहीं मिला। फिर भी उन्होंने पढ़ाई की और 32 डिग्रियां लिया, भारत का संविधान लिखा। इतनी क्रांति करके हम सब के लिए उन्होंने देखा कि समाज को कहाँ सुख है, समाज का कहाँ विकास है, समाज का चेतना कहाँ विकसित होगा। उसको देखते हुए डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने हमें एक नारा दिया, शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। और हमें भगवान बुद्धाइस धम्मा पुस्तक लिखकर बाबा साहब ने सभी धर्मों का उन्होंने विश्लेषण किया, सभी धर्मों में जाकर उन्होंने उनके संतों गुरुओं से बात किया और देखा कि सभी धर्मों में ऊंच नीच की जो खाई है, एक इंसान को इंसान से बांटने का काम किया जाता है और नाम दे दिया जाता है धर्म। बड़ा अच्छा नाम है धर्म, लेकिन इस धर्म को जब डिफिनेशन करेंगे तो धर्म क्या है? क्या किसी की बहन की इज्जत लूटना धर्म है? नहीं है। क्या किसी की चोरी करना धर्म है? नहीं है। क्या किसी की हत्या करना धर्म है? नहीं है। धर्म क्या है? धर्म को जानना पड़ेगा। और धर्म अगर किसी ने सिखाने का काम किया तो हमारे संतों गुरुओं महापुरुषों ने सिखाया। और 2500 साल पहले भगवान बुद्ध ने हमें धम्म क्या है, इस प्रकृति का सत्य क्या है, उसको समझाने का प्रयास किया। आज मैं भी कहीं भटका हुआ था, मैं भी कह लूं तो मैं पूर्व अंधभक्त था। अंधभक्त इसलिए था कि आधा अधूरा जाना हुआ रास्ते पर चल रहा था, सही मार्ग नहीं था। लेकिन जब मैंने बहुत से हमारे सामाजिक संगठन के जो मुख्य चेहरे थे उन लोगों के संपर्क में आया तो हमें भी सीखने को मिला कि धम्म क्या है, धम्म कैसे काम करता है, धम्म कैसे हमें अनुसरण करना चाहिए। तो यहाँ बैठे हमारे सभी क्षेत्र के सभी भाई बहन और बुजुर्ग माताएं, आप सबका यह बेटा इस धम्म पद से जुड़ा और धम्म पद से जुड़ने के बाद हमारे आदरणीय एडवोकेट जय भीम प्रकाश जी और आदरणीय आचार्य नीलम बौद्ध जी के माध्यम से मुझे भगवान बुद्ध का धम्म सीखने को मिला। और उस धम्म में हम पहले लिखते थे या पढ़ते भी थी कि नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। तो इसका अर्थ क्या है? ठीक ठीक नहीं जानता था, पाली बोल तो लेता था और अपने आप को मैं अंबेडकरवादी भी कह लिया करता था और भगवान बुद्ध का वंशज भी कह लिया करता था कि मैं भी बौद्धिस्ट हूं और नाम के साथ मैं बौद्ध लगाता भी हूं। लेकिन अंतर में खालीपन था कि क्या मैं बौद्ध हूं, क्या मैं अंबेडकरवादी हूं? मैं अंबेडकर साहब को मानता तो हूं, भगवान बुद्ध को मानता तो हूं, क्या मैं इन महापुरुषों को जानता भी हूं, इनके बारे में हमने पढ़ा भी है कुछ? तो ये खालीपन था, ये खालीपन दूर हुआ तो आदरणीय एडवोकेट जय भीम प्रकाश जी के माध्यम से हुआ। और तब मुझे मालूम पड़ा कि नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स, इसका क्या अर्थ है। तो उसका अर्थ मुझे समझ में आया। मैं उन सम्यक संबुद्ध को नमन करता हूँ जिन्होंने समस्त इंद्रियों को पूर्णतः नियंत्रण स्थापित करके अपने चित्त कलेशों का अंत कर दिया।
और काम क्रोध मोह लोभ द्वेष ईर्षा राग इत्यादि को अपने चित्त से निकाल बाहर कर अपने चित्त को परिशुद्ध किया। तो मैं समझता हूँ यहाँ जितने भी धर्म के मनुष्य जाति है सभी के लिए ये जो है भगवान बुद्ध का धम्म स्वीकार करने योग्य है। हर कोई चाहता है कि चोरी नहीं करे, कोई झूठ ना बोले, गाली गलौज नहीं करे, लड़ाई झगड़ा नहीं करे। तो भगवान बुद्ध इसी में कहते हैं कि सब पापस्य अकरणं कुशलस्य उपसंपदा सचित परियोदपनं एतं बुद्धानुशासनं, कि सभी पाप कर्मों का न करना, सभी पुण्य कर्मों का संचय करना, यही बुद्धों की शिक्षा है। अगर कोई अपने आप को कहता है कि मेरे पास भी ज्ञान है, बुद्धि है, विवेक है, तो क्या वो जो हमें धम्म के बारे में, धर्म के बारे में सिखा रहा है, तो हमें जांच करने का विषय है कि वास्तविकता में वो हमें धम्म दे भी रहा है या नहीं दे रहा है। तो जब हमने भगवान बुद्ध की इस गाथा को देखा तो हमें समझ में आया कि धर्म क्या है, हमें क्या करना चाहिए। तो हमने देखा, इसके बाद हमने सब दुख मुक्ति गाथा भी देखा। तो सब्बे सत्ता सुखी होन्तु, सब्बे होन्तु चखे मिनो, सब्बे भद्राणी पसंतु, माँ किंची दुखमागमा, कि संसार के किसी भी प्राणी को कोई दुख ना हो। यदि किसी को कोई दुख हो तो उसे अपने दुख दूर करने के लिए एक सम्यक मार्ग प्राप्त हो, एक सम्यक मार्ग प्राप्त हो, एक सम्यक मार्ग प्राप्त हो। तो सोचिए आदरणीय संघ, यहाँ बैठे हुए सभी मेरे भाई बंधु, पिता तुल्य और माता तुल्य सभी यहाँ जो बैठे हुए हमारे बीच में अतिथिगण हैं, कितनी बढ़िया बात की। भगवान बुद्ध के धम्म में कोई विरोधाभास नहीं है, सबके सुख की बात की जा रही है, सबके मानवता की बात की जा रही है। तो ये सब सीखने को मुझे मिला, तब जाना कि वास्तविकता में मैं अब बौद्धिष्ट हुआ हूँ और बहुत सी बातें मुझे समझने को समय कम है। तो ज्यादा हम बात नहीं करते हुए हमने बहुत कुछ सीखा धम्म से। धम्म क्या है, धम्म को देखा, सुना। और आदरणीय संघ, मैं इसी कड़ी में एक कविता भी रखना चाहूंगा जिससे हमें बहुत जागरूकता मिलती है। ध्यान से सुनिए आप लोग, देखिए भैया क्या बोल रहे हैं, उनकी बातों को सुनिए। आप लोग क्या शोर शराबा मचा रहे हैं। बच्ची शांत हो जाए यार, 2 मिनट और देखो कविता सुना भैया, तुम सुनो चल बढ़िया से। हम भी आप लोगों की तरह ही भटके हुए थे और क्योंकि शिक्षा नहीं थी, हमारे बीच में ऐसा आदरणीय एडवोकेट जय भीम प्रकाश जैसे लोग नहीं थे। और जब हमें भी कहीं जाकर सुनने को मिला तब समझ में आया कि अम्बेडकरवाद क्या है, बुद्धवाद क्या है। और आज आप सबके बीच में भी वो समय आया है कि आपके बीच में हमारे मुख्य अतिथि एडवोकेट जय भीम प्रकाश जी, आदरणीय नीलम बौद्ध जी, जो कि हमारे ही जैसे वो भी एक परिवार वाले हैं, लेकिन सोचिए इस ठंडी में आप सबके बीच में आप सबको जगाने के लिए आए हैं। और इसी कड़ी में जो कविता है आप सबको आकर्षित करती है, आपके ध्यान को आकर्षित करती है कि आप लोग भी भगवान बुद्ध के धम्म को जाने, बाबा साहब के विचारों को समझे और अपने जीवन को सच्चे धर्म में, सच्ची विचारधारा में लगाने का काम करें। तो मैं अपनी कविता रखता हूं। भीमराव का बौद्ध नहीं, यह गांधी जी का हरिजन है। ये क्रांति बहुत चली आ रही है हम सबके बीच में। हम अपने महापुरुषों को छोड़कर गलत जगहों पर जाकर भ्रमित हो रहे हैं। तो इसी में मैं इस कविता को रखता हूं।